Engineers, I am Anubhav. You are watching Anubhav Tech YouTube channel. Today I am going to discuss about your बोर्ड कॉपी पेपर कैसे फिलिंग करना है। इस वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप सभी को मिलने वाली है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आपको कौन सी गलती नहीं करना है, कौन सी चीज़ों को कहाँ पे फिल करना है और आपको कैसे फिल करना है, आपको ब्रांच अपने कैसे लिखना है, सेमेस्टर को कैसे सिलेक्ट करना है, सभी चीज़ों को अच्छी तरह बताने वाला हूँ। जितना मेरा एक्सपीरियंस है सभी एक्सपीरियंस को शेयर करने वाला हूँ, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। देखिए, मैं इसमें दो कॉपी को दिखाने वाला हूँ। एक आपकी जो प्रैक्टिकल कॉपी होती है उसको कैसे लिखना है, और एक आपकी बोर्ड कॉपी में आपका फ्रंट पेज में क्या क्या चीज़ें मेंशन रहती हैं उनको कैसे फिल करना है, वो भी चीज़ें आपको अच्छे से बताने वाला हूँ। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट किए, आप लोग के एग्जाम भी करीब आ चुके हैं, तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए अपने वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। चलिए दोस्तों, देखिए आपकी जो प्रैक्टिकल की कॉपी होती है वो कुछ इस प्रकार से दी जाती है। जैसा कि आपका प्रैक्टिकल का कॉपी होता है कुछ इस प्रकार से आपके कॉलेज की तरफ से दिया जाता है। तो उसमें क्या क्या चीज़ें मेंशन होती हैं, तो देखिए उसमें आपका मेंशन क्या होता है। उसमें आपको देखिए एक संस्था का कोड होता है। संस्था का कोड मतलब कॉलेज कोड जिसे कहते हैं, सभी कॉलेज का होता है और कॉलेज द्वारा ये बताया जाता है कि आपके संस्था का कोड यही है। और ये जो कोड होता है आपके कितने 4 डिजिट का होता है, अर्थात 4 अंक का ये होता है, मैथमेटिकली ही ये होता है। 4 अंक का आपका संस्था का कोड होता है, उसे आपको कहाँ फिल करना होता है, तो यहाँ पे एक कॉलम होता है संस्था कोड का, वहाँ पे इसको फिल कर लेना होता है। उसके बाद पाठ्यक्रम का नाम, पाठ्यक्रम के नाम में आपको क्या लिखना होता है। जैसे आप मान लेते हैं मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करता हूँ, तो पाठ्यक्रम के नाम में आपको लिख देना होता है, सीधे ऐसे लिख सकते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लिख देंगे, या फिर मैकेनिकल ब्रांच से आप हैं तो मैकेनिकल, सिविल ब्रांच से हैं तो सिविल, कुछ भी जिस ब्रांच से आप हैं लिख सकते हैं। या फिर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल, डिप्लोमा इन मैकेनिकल ऐसे भी लिखेंगे तो आपका करेक्ट माना जाएगा। और देखिए यहाँ पे एक विषय का सेशन मेंशन किया गया है आपके लिए। देखिए सब्जेक्ट आपको, जैसे आपकी फिजिक्स का पेपर है, मतलब अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट का पेपर है, तो इसमें आपको दोस्तों ध्यान रखना होगा कि जैसे आपने अपने कॉपी में फिल करना है तो यहाँ पे आपको अप्लाइड क्या दोस्तों लिखना है, अप्लाइड। जैसे अप्लाइड लिखते हैं तो अप्लाइड लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, फिजिक्स, वहीं पे सीरियल में लिखना होता है फिजिक्स लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट जरूर लगाएंगे दोस्त, उसके बाद यहाँ पे क्या लिखेंगे, फर्स्ट जरूर लिखेंगे। ऐसे में कंफ्यूजन नहीं होता है कि अप्लाइड फिजिक्स सेकेंड का तो कहीं आपका प्रैक्टिकल कॉपी नहीं है, इसमें किसी भी प्रकार से डाउट नहीं आने पाता। इसलिए आप यहाँ पे एक बात ध्यान रखेंगे, फर्स्ट जरूर लगाएंगे जितने भी हमारे फर्स्ट सेम के स्टूडेंट हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको और चीज़ें नहीं मेंशन करनी होती है, आपको एक रोल नंबर दिया जाता है, अनुक्रमांक जिसे कहते हैं, उसको भी आपको यहाँ पे डिजिट में, सब पहले अंकों में उसके बाद शब्दों में, अर्थात हिंदी और इंग्लिश में, हिंदी में या फिर इंग्लिश में आप लिखते हैं तो लिख सकते हैं 1 2 3 करके, इस प्रकार से लिख सकते हैं। वैसे इसमें प्रैक्टिकल कॉपी में आपको अंकों और शब्द दोनों में लिखना होता है, और उसके बाद बोर्ड कॉपी में भी कुछ इसी प्रकार से होता है। अभी मैं वीडियो में आगे आपको बोर्ड कॉपी को भी दिखाने वाला हूँ कि किस प्रकार से आपको बोर्ड कॉपी दी जाती है। बोर्ड कॉपी का भी आपको दृश्य दिखाने वाला हूँ किस प्रकार से आपकी बोर्ड की कॉपी होती है। देखो उसके बाद यहाँ पे परीक्षा की तिथि डालना है, तो इस प्रकार से आपका ये प्रैक्टिकल की कॉपी हो गई है। तो अभी तक यदि आप लोगों ने क्रैश नोट्स को परचेज नहीं किया है, आप लोगों की तैयारी बेहतर करने के लिए मैं बता दूं, मैंने क्रैश नोट्स को डिजाइन कर दिया है आप लोगों के लिए। 6307933763 के मोबाइल नंबर पर, इस मोबाइल नंबर पे आपको व्हाट्सएप पे क्या करना है, सिंपली मैसेज करके और सभी सब्जेक्ट की हैंड रिटेन नोट्स प्राप्त कर सकते हैं आफ्टर पेमेंटिंग। पेमेंट करने के बाद कितना, 49 रुपये पेमेंट करने के बाद आप लोग आसानी से सभी सब्जेक्ट की हैंड रिटेन नोट्स प्राप्त करके अपनी तैयारी, जो भी आपको 10 से 15 दिन बचे हुए हैं शेष, उसमें अपनी तैयारी को क्या कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई, और सभी प्रीवियस ईयर सभी चीज़ें यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर दिया जाएंगे। बस आपको इस नंबर पे क्या करना है, व्हाट्सएप पे मैसेज करके पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज के कांटेक्ट कर लेना है। चलिए अब हम बात करते हैं कि आपका बोर्ड की कॉपी कैसी होती है। तो बोर्ड की कॉपी की ओर एक नज़र में देख लेते हैं। देखिए कुछ इस प्रकार से आपकी क्या होती है, बोर्ड की कॉपी होती है। बोर्ड के कॉपी के का फ्रंट पेज जो होता है कुछ इसी प्रकार से होता है दोस्तों। तो उसमें आपको देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश, अर्थात बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश, जिसे आप कौन सा बोर्ड कहते हैं, बीटी यूपी बोर्ड कहते हैं, बीटी यूपी बोर्ड आप लोग कहते हैं। तो ये आपका हो गया। तो यहाँ पे देखिए एक चीज़ मेंशन हुआ है, ये क्या है दोस्तों, तो ये है आपकी क्या है, कॉपी नंबर है, मतलब कॉपी का जो सीरियल नंबर होता है वही है कॉपी, SR मतलब सीरियल नंबर है। ये क्या है, कॉपी सीरियल नंबर है। तो जब वहाँ पे आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे
तो आपके पास एक स्लिप आता है जो आपके क्लास में रहते हैं एग्जामिनर, जो आपकी देखिए आपकी एक क्लास में 2 से 3 टीचर रहते हैं, कभी कभी तो 3 टीचर रहते हैं, कभी कभी 2 टीचर रहते हैं। यदि बड़ा हॉल है तो 3 टीचर को लगाया जाता है वहाँ पे देख रेख करने के लिए या फिर कॉपी को प्रोवाइड करने के लिए पेपर को। तो वहाँ पे एक स्लिप लेके आते हैं, क्या लेके आते हैं, एक स्लिप लेके आते हैं। एक स्लिप जैसे आपने बोर्ड पेपर दिया होगा 10th और 12th में, तो एक स्लिप लेकर आते हैं, उसमें आपको ये अपनी कॉपी नंबर और रोल नंबर क्या करना होता है मेंशन कर लिख कर अपना क्या करना होता है, साइन करना होता है। तो इस प्रकार से साइन करने के लिए वहाँ पे स्लिप आता है आपके पास, तो आएगा, उसका टेंशन आप लोग नहीं लेंगे। तो उसमें ये कॉपी नंबर आपको सावधानी से गलती नहीं फिल करना है, यही फिल करना है, बाकी इसका ज़्यादा कोई रोल नहीं होता है। उसके बाद यहाँ पे पाठ्यक्रम का नाम दिया हुआ है दोस्तों। पाठ्यक्रम का नाम तो मतलब जैसे आप मान लेते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं तो यहाँ पे लिखेंगे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल यहाँ पे लिख लेंगे CL, इलेक्ट्रिकल लिख लेंगे, इंजीनियरिंग ENGG लिख देंगे, यहाँ पे ज़्यादा स्पेस नहीं होता दोस्तों। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लिख सकते हैं। और यदि आप क्या ऐसा भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल, डिप्लोमा इन मैकेनिकल, डिप्लोमा इन सिविल, डिप्लोमा इन IT, डिप्लोमा इन CS, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स। तो जो भी आपका ब्रांच है वहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे कक्षा पूछा गया है तो यहाँ पे लिखेंगे आप प्रथम वर्ष, क्या लिखेंगे, कक्षा में जैसे आपसे पूछा हुआ है तो आप जैसे आप फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो क्या लिखेंगे, प्रथम सेमेस्टर, क्या लिखेंगे, प्रथम सेमेस्टर। हिंदी में भी लिख सकते हैं फर्स्ट सेमेस्टर, सेमेस्टर, क्या लिखेंगे, सेमेस्टर, सेमेस्टर लिखेंगे यहाँ पे, तो प्रथम सेमेस्टर। ये और यदि आप इंग्लिश में लिखते हैं तो आप लोग क्या लिखेंगे, फर्स्ट सेमेस्टर। इस प्रकार से आप लोग लिख देंगे तो आप लोगों को यहाँ पे हो जाएगा। और उसके बाद देखिए यहाँ पे वर्ष लिखना होता है। जैसे आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं तो आप लोग प्रथम के ऊपर टिक लगाएंगे, यहाँ पे टिक लगाना होता है दोस्तों। यहाँ पे आप जैसे प्रथम दिया हुआ है ना, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, इस प्रकार से करके दिया हुआ है दोस्त। तो यहाँ पे प्रथम के ऊपर क्या करेंगे, आप लोग टिक लगा देंगे। कैसे, इस तरीके से, सॉरी यहाँ पे दिखाते हैं आपको दोस्तों, इसे थोड़ा जूम कर लेते हैं। देखिए ये क्या, प्रथम के ऊपर क्या करना है, टिक लगा देना होता है। यदि आप द्वितीय वर्ष के हैं तो इसमें, और तृतीय वर्ष अर्थात अंतिम वर्ष के हैं तो ऐसे लगा देते हैं। तो यहाँ पे क्या करना होता है, सही का टिक लगाना होता है अर्थात करेक्ट का निशान लगाना होता है। उसके बाद बात करते हैं रोल नंबर फिल करना होता है दोस्तों आपको। तो यहाँ पे देखिए अंकों में रोल नंबर फिल करने के लिए एक बॉक्स होता है और शब्दों में फिल करने के लिए एक बॉक्स होता है। तो इस प्रकार से आपको अंकों में मतलब आपके डिजिट होंगे, मतलब जो अंक होगा गणितीय रूप में, जैसे आपको 2 4 8 जैसे भी दिया होता है उसको लिखना होता है। शब्दों का मतलब होगा जैसे यहाँ पे 2 लिखा है आपने तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे जैसे 2 लिखा है तो 2, इस वाले कॉलम में अगर 3 लिखना है तो 3। ये सब कॉलम के अंदर ही होना चाहिए, किसी भी प्रकार से बाहर नहीं आना चाहिए, कॉलम के अंदर ही। इसमें स्पेस रहता है आपका आ जाता है, तो इसमें सीरियल वाइज सभी चीज़ों को आप लोग क्या करेंगे, फिल कर देंगे, तो आप लोग कर पाएंगे। और उसके बाद इसमें भी ऐसे ऐसे फिल कर देना होता है सभी चीज़ों को। उसके बाद आगे बात करते हैं जो आपको ध्यान देना होता है आपके विषय में क्या लिखना होता है दोस्तों। तो विषय की बात करते हैं। जैसे मान लेते हैं आप लोग का अप्लाइड केमिस्ट्री का पेपर है तो आप लोग अप्लाइड केमिस्ट्री लिख देंगे, क्या, अप्लाइड केमिस्ट्री, इंग्लिश में ही लिखेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अप्लाइड मैथमेटिक्स का है तो ऐसे कुछ बच्चे गलती करते हैं क्या, कि अप्लाइड मैथमेटिक्स लिख के छोड़ देते हैं या फिर सिर्फ मैथ लिख के छोड़ देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। आप लोग को अप्लाइड मैथमेटिक्स पूरा लिखना है। उसके बाद फर्स्ट, जैसे आपका फर्स्ट है, थर्ड सेमेस्टर वालों का अप्लाइड मैथमेटिक्स थर्ड है, पूरा कंप्लीटली उसे लिखना होता है। तो अप्लाइड मैथमेटिक्स इस प्रकार से कंप्लीटली वहाँ पे लिख देंगे। और उसके बाद प्रश्न पत्र संख्या आता है। देखिए प्रश्न पत्र संख्या में क्या लिखना होता है दोस्तों, तो जो आपको पेपर दिया जाता है, आपको एक ये तो कॉपी हो गया, और जो पेपर दिया जाता है उसमें क्या मेंशन रहता है, प्रश्न पत्र नंबर मेंशन रहता है, पेपर नंबर मेंशन रहता है, पेपर का जो सीरियल नंबर होता है वो मेंशन रहता है। तो वही यहाँ पे क्या करना होता है, आपको लिख देना होता है, किसी प्रकार की गलती नहीं होना चाहिए। और उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। डेट आपको, आपकी इच्छा है तो आप डेट डाल सकते हैं, बाकी आपके एग्जामिनर यहाँ पे खुद ही डेट डाल देते हैं। रूम नंबर आपको पता है तो डाल देना है, बाकी अपने से यहाँ इन तीनों सेशन में क्या करना है, नहीं करना है। वहाँ पे एग्जामिनर रहेंगे, पूछ लेना है कि रूम नंबर कौन सा है। यदि आपको पता है तो आप फिल कर दीजिए, और नहीं पता है तो वहाँ से पूछ कर तभी फिल करेंगे रूम नंबर। और उसके बाद डेट आपको मेंशन कर देना है जिस डेट पे आपका पेपर है। बाकी यहाँ पे कुछ नहीं करना है। ये आपके जो एग्जामिनर रहते हैं आपके रूम में जो रहते हैं टीचर्स, वो अपना क्या करते हैं, सिग्नेचर करते हैं। और उसके बाद इसके नीचे से क्या करना होता है, आपको लिखना स्टार्ट कर देना होता है। कहाँ से दोस्त, यहाँ से देखिए लिखा है ना, परीक्षार्थी इस निर्देश को ध्यानपूर्वक पढ़ें, तो यहाँ पे लिखा होता है कृपया यहीं से लिखना क्या करें, प्रारंभ करें। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कुल आपके कितने
34 पेजेस होंगे, जिसमें से आपके 2 पेज तो कवर ही हो जाते हैं, तो 32 पेजेस में आपको लिखना है। दोस्तों बता देते हैं कि बीटीओपी का रूल है, जितने पेजेस आप लिखेंगे उतने ही अच्छे से नंबर मिलते हैं। ऐसा नहीं कि कुछ भी लिख देंगे तो नंबर मिलेगा, जितना पूछा गया है तो उतना ही लिखिए। जैसे आपका अप्लाइड केमिस्ट्री का पेपर है, तो बता देता हूँ 25 पेज से आप लोग क्या करिएगा, कम मत लिखिएगा, किसी भी प्रकार से 25 पेज के लगभग लिखिएगा। और जैसे केमिस्ट्री का पेपर है तो उसमें 24 से मतलब 23 से 24 पेजेस उसमें सफिशिएंट रहते हैं। देखिए, और कम्युनिकेशन के लिए बता देता हूँ, देखिए मैथमेटिक्स में तो पेज क्या करते हैं, मायने नहीं रखते हैं। मैथमेटिक्स में जितने में आपका सोल्यूशंस आ जा रहा है उतने में करिए, इसमें कोई पेज का कोई बाउंडेशन मैं नहीं मानता हूँ। और कम्युनिकेशन के लिए आपको बता देना था, सी एस के लिए आपके 18 से 20 क्या 15 से 16 पेज में भी आपके ये पूरा सॉल्व हो जाता है पेपर, क्योंकि सबसे छोटा ये सेशन सी एस का ही होता है और इसमें टाइम भी बहुत बच जाता है। तो इस प्रकार से आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जुड़े रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।